हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 768। आज की तारीख है 4 सितंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर IAS, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो की एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव शीर्षक से बच्चों की पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब था करण जौहर। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, 7 वर्षों में US ओपन में एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है सुमित नागल। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 48। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 पर 4 पायदान की छलांग लगाकर 48वें स्थान पर आ गया है। इसके साथ ही भारत टॉप 50 इनोवेटिव देशों में शामिल हो गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO हर साल ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग जारी करता है। इस साल टॉप पर स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, UK और नीदरलैंड रहे हैं। संगठन के अनुसार भारत, चीन, फिलीपींस और वियतनाम पिछले कुछ सालों में अपनी GII इनोवेटिव रैंकिंग में सबसे शानदार प्रगति करने वाली अर्थव्यवस्था रहे हैं। चारों अब टॉप 50 में आते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक DG कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उषा पाढ़े। ओडिशा कैडर की IAS अधिकारी उषा पाढ़े को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्ति पाने वाली वह पहली महिला और तीसरी IAS अधिकारी है। वह राकेश अस्थाना IPS की जगह यह पदभार ग्रहण करेंगी, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। 1996 बैच की IAS अधिकारी पांडे जुलाई 2015 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रही हैं। वह वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। यहाँ आप उन्हें फोटोग्राफ में देख सकते हैं। और एक क्विक रिवीजन की बात करें तो आतंकवादी प्रभावित श्रीनगर सेक्टर में CRPF की पहली महिला महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है चारू सिन्हा। अगला प्रश्न है, विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2 सितंबर को। हर साल 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। यह दिन ज्यादातर भारत सहित एशिया प्रशांत क्षेत्र में मनाया जाता है। भारत में नारियल केरल, कर्नाटक, सुंदरबन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में होता है। 2020 की थीम है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो 29 अगस्त को किस खिलाड़ी की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ध्यानचंद। अगला प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रामचंद्र गुहा। भारतीय लेखक रामचंद्र गुहा ने एक नई किताब लिखी है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, अ लाइफ लॉन्ग लव अफेयर with the most subtle and sophisticated game known to humankind। पुस्तक भारत में खेल क्रिकेट के पूरे आर्क को चित्रित करती है, जिसमें सभी स्तरों पर इसे खेला जाता है और स्थानीय नायकों, प्रांतीय प्रतीक और अंतरराष्ट्रीय सितारों की झलक मिलती है। पुस्तक को हार्पर कॉलिंस इंडिया और विलियम कॉलिंस द्वारा सह प्रकाशित किया जाएगा। पुस्तक को नवंबर 2020 में जारी किया जाएगा। रामचंद्र गुहा ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के प्रशासक के रूप में कार्य किया है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग के 3 सत्रों के लिए कौन सी कंपनी आधिकारिक साझेदार बनी है? तो इसका सही जवाब है अनअकैडमी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ एक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास इंदिरा 2020 आयोजित करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रूस। भारतीय नौसेना रूस की नौसेना के साथ अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के पास द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2020 का आयोजन करेगी। यह युद्धाभ्यास
कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की शुरुआत के पश्चात पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास होगा। इससे पूर्व व्लादिवोस्तोक में आयोजित होने वाले इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई थी। 4 और 5 सितंबर 2020 को आयोजित होने वाले इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास में रूस की नौसैनिक की ओर से 3 नौसैनिक जहाज हिस्सा लेंगे। वहीं भारत की ओर से भी इस अभ्यास में कुछ नौसैनिक जहाज और विमान हिस्सा लेंगे। इंद्र 2020 द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के हिस्से के रूप में उड़ान भरने, सतह और हवाई लक्ष्यों पर गन फायरिंग और ट्रैकिंग आदि गतिविधियों के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, किस देश ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए पबजी सहित 118 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत सरकार ने चीन में विकसित 118 मोबाइल ऐप्स को बैन कर दिया है, जिसमें गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। इन ऐप्स को इसीलिए बैन किया गया है क्योंकि वे भारत की संप्रभुता और अखंडता, देश की रक्षा और लोक व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त थे। इस कदम से भारत के करोड़ों मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। ये फैसला भारत के साइबर स्पेस की सुरक्षा और संप्रभुता को सुनिश्चित करने के इरादे से लिया गया है। भारत सरकार को इन ऐप्स के बारे में विभिन्न स्रोतों से शिकायतें मिल रही थी, जिनमें ऐसी रिपोर्टें भी थी कि एंड्रॉयड और iOS पर उपलब्ध कुछ मोबाइल ऐप से यूजर्स के डेटा अनाधिकृत तौर पर चोरी कर भारत से बाहर स्थित सर्वर में भेजे जा रहे थे। भारत सरकार ने इससे पहले जून में भी चीन से जुड़े 59 ऐप्स को बैन किया था। इसमें टिकटॉक भी शामिल था। अगला प्रश्न है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट जो हाल ही में खबरों में है, उसे और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, विकास बटालियन। हाल ही में लद्दाख में वास्तविक नियंत्रक रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन के साथ गतिरोध के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स SFF, जिसे विकास बटालियन के नाम से भी जाना जाता है, ने कुछ रणनीतिक ऊंचाइयों पर कब्जा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। SFF का गठन वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। यह एक कोवर्ट आउटफिट थी जिसमें तिब्बतियों को भर्ती किया जाता था, किंतु अब इसमें तिब्बतियों एवं गोरखाओं दोनों को भर्ती किया जाता है। शुरुआत में इसे इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से जाना जाता था। इसका नाम इस्टेब्लिशमेंट 22 इसीलिए रखा गया था क्योंकि इसे मेजर जनरल सुजान सिंह उबान ने प्रस्तावित किया था, जिन्होंने 22 माउंटेन रेजिमेंट्स की कमान संभाली थी। इसके बाद इसे स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के रूप में नामित किया गया था और अब यह कैबिनेट सचिवालय के दायरे में आता है, जहां इसका नेतृत्व एक महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल करता है, जो मेजर जनरल रैंक का एक सेनाधिकारी होता है। SFF भारतीय सेना का हिस्सा नहीं है और कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा किस मिशन को अनुमोदित किया गया है जिसे आधिकारिक तौर पर सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कहा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कर्मयोगी। सरकार ने जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से एक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी अधिकारियों के लिए मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करना है। मिशन कर्मयोगी का लक्ष्य भारतीय सिविल सेवकों को और भी अधिक रचनात्मक, सृजनात्मक, विचारशील, नवाचारी, अधिक क्रियाशील, प्रोफेशनल, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना है। इस कार्यक्रम को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित
किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कर्नाटक से किस राज्य में पहली निजी तौर पर संचालित RORO मालगाड़ी शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। कर्नाटक के मुख्यमंत्री श्री BS येदियुरप्पा और रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अंगडी ने दक्षिण पश्चिम रेलवे के नेलमंगला बेंगलुरु के पास से बेल सोलापुर महाराष्ट्र तक पहली बार रोल ऑन रोल ऑफ सेवा को हरी झंडी दिखाई। यह भारतीय रेलवे की एकमात्र निजी तौर पर संचालित RORO ट्रेन सेवा होगी। अप्रैल में रेलवे बोर्ड ने RORO सेवा शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जो माल से भरे ट्रकों को रेलवे वैगनों पर लोड करने की अनुमति देता है। प्रत्येक ट्रेन 30 से 45 ट्रक ले जा सकती है। RORO सेवा के साथ यात्रा का समय केवल 17 घंटे होगा। रोल ऑन रोल ऑफ विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले समतल रेलवे वैगनों पर ले जाने की एक अवधारणा है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो चन्ना पटना के खिलौने किस राज्य के GI टैग उत्पाद हैं? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें महाराष्ट्र की तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है अजंता लोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स, मुंबई। नेशनल पार्क्स में आता है संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगेमल नेशनल पार्क, टडोबा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और CM है उद्धव ठाकरे। अगला प्रश्न है, किस भाषा को जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को, यानी डोगरी, हिंदी, कश्मीरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर के लिए राज्य भाषा विधेयक लाने को मंजूरी दे दी, जिसके तहत उर्दू और अंग्रेजी के अलावा अब कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को भी इस केंद्रीय शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषाओं की सूची में शामिल किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को संसद के आगामी मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा। बात करें जम्मू और कश्मीर की तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है RK माथुर। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक 48 है। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की नई DG बनी है उषा पाढ़े। वर्ल्ड कोकोनट डे सितंबर 2 को मनाया जाता है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट बुक रामचंद्र गुहा ने लिखी है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 इंडिया रशिया के साथ आयोजित करेगा। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से इंडिया ने 118 मोबाइल ऐप्स पर बैन लगाया है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यूनिट का दूसरा नाम विकास बटालियन है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के मिशन का नाम है मिशन कर्मयोगी। फर्स्ट प्राइवेट RORO फ्रेट ट्रेन कर्नाटका से महाराष्ट्र के लिए शुरू की गई है। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का रैंक क्या है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक किसने लिखी है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSCCGL Pinnacle.com और BaljitDhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।